इस वीडियो में डिस्कस करने वाले राजीव सिद्धांत क्लास 11 को पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा 1 है। आज इस वीडियो में चैप्टर है राजीव सिद्धांत एक परिचय। इसका हमारे पूरे 6 अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। आज इस वीडियो में 6 अभ्यास प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप पहला है लिखा है राजीव सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे हुए कौन सी कथन सही है और कौन सी गलत। ये 4 सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। ये सही कह रहा है क्या? राजीव सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। हाँ, तो ये हमारा होगा सही होगा। ये विचार करती है जिस पर राजीव सिद्धांत बनता है। ये देखिए राजीव सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, तो ये आपका होगा नहीं, ये गलत है। ये जो होगा नहीं, क्योंकि राजीव सिद्धांत विभिन्न धर्मों पर व्याख्या नहीं करते हैं। तीसरी, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। हाँ, ये समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। राजीव सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये आपका सही होगा। देखते हैं, ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। ये होगा आपका गलत। राजनीतिक सिद्धांत दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। ये आपका पहला होगा। अब इस पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लिखा है राजनीतिक उस सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। आप इस कथन से सहमत है क्या? आप इस कथन से सहमत है? उदाहरण भी दीजिए। ये कह रहा है कि राजनीति उस सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। आपके विचार से ये सही है? अपने उदाहरण दीजिए। तो आप आंसर में लिखेंगे राजनीतिक उस सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। राजनीति उस सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। हम इस कथन से सहमत है। हम इस बात से सहमत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ से जोड़ा गया है। आज के दौर में राजनीतिक और निजी स्वार्थ से जोड़ा गया है। राजनीति किसी भी प्रकार का राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। राजनीति किसी भी समाज का और अविभाज्य अंग है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, जो अपने समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं और हितों का अध्ययन रखना अनिवार्य है। उसके लिए अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं और हितों का अध्ययन रखना अनिवार्य होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि राजनीति को सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। आप इस बात से सहमत है? उदाहरण भी दीजिए। तो आप उदाहरण में देख लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, राजनीति को सबसे बढ़कर जो राजनेता करते हैं। हम इस बात से सहमत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ से जोड़ा गया है। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अविभाज्य अंग भी होता है। जो समाज अपना अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं और हितों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं। ये 2 नंबर है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये 3 नंबर का प्रश्न है। लिखा है लोकतांत्रिक सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। लिखा है लोकतांत्रिक और सफल संचालन के लिए लोगों को जागरूक होना क्या जरूरी है? टिप्पणी कीजिए। तो आप आंसर में इस तरह लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक और राज्य में नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। लोकतांत्रिक और राज्य में हम कैसे होते हैं? किसी कार्यक्रम संगीत के श्रोता जैसे होते हैं। हम संगीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते। हम गीत और संगीत को व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं। मतलब कहा गया है कि हम कार्यक्रम खाली तय करते हैं। आप खाली कार्यक्रम तय करते हैं। प्रस्तुति का संवेदना करते हैं। हम अपने इच्छा से कोई भी सॉन्ग
लगाते हैं और उस पर कार्यक्रम दूसर कोई करता है, यही कहा गया है। संवेदना करते हैं और नए अनुरोध करते हैं और नए नए सॉन्ग प्ले करते हैं, अनुरोध करते हैं। संगीतकार तब और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, संगीतकार तब और प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है। हम अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तब हमें बहुत अच्छे लगता है, जाने उनको भी कार्यक्रम करने में अच्छा लगता है। इसी तरह जागरूक नागरिक भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। इसी तरह लोकतांत्रिक संचालन के लिए जागरूक नागरिक आवश्यक है। हमें जागरूक होना चाहिए और हमें राजनीति सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये 3 नंबर टॉपिक था। नेक्स्ट 4 टॉपिक पर चलते हैं। बोर्ड पर दिखाई देगा ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो लिखा है राजनीति सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है। ऐसे 4 तरीके की पहचान कर जिसमें राजनीति सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। आप देखिए, लिखिए निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए निम्नलिखित रूपों में उपयोगी है। देखिए पहले लिखिए अधिकार संपन्न नागरिक हम सभी मत देने और अन्य मामलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक है। हम सभी मतदान देने और अन्य मामलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक है। देखिए 2 नंबर लिखा है पीड़ा का निवारण। पीड़ा मतलब दुखी होता है। यदि हम उत्पीड़न अनुभव करते हैं तो पीड़ा का निवारण चाहते हैं। यदि हम उत्पीड़न अनुभव करते हैं, दुखी अनुभव करते हैं, तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से दूर होगा। ये किस चीज से? राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से दूर होगा। यह हमारा 4 नंबर टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं। विचार और भावनाओं का परीक्षण। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। विचार और भावनाओं का परीक्षण करता है। देखिए 4 नंबर सही गलत की पहचान। हम सही और गलत की पहचान किस तरह करेंगे? हमारी अपनी राय होती है। हमारी सही और गलत की पहचान में हमारी अपनी राय होती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुसूचित पर हम यह नहीं जानते कि वे तर्कसंगत है या नहीं। या अनुसूचित पर हम नहीं जानते हैं कि क्या वह तर्कसंगत है या नहीं। यही बात हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन से पता चलता है। यही बात हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से पता चलता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्या हम नहीं जानते तो ये तर्कसंगत है या नहीं। यही बात हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलता है। आपका 5 नंबर देखिए, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकता है। देखिए कह रहा है कि क्या एक अच्छा प्रभाव तर्क औरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो आप लिखेंगे आंसर में तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने में। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने में हम दूसरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हम दूसरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह संप्रेषण कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। ये कह रहा है कि क्या एक अच्छा प्रभाव तर्क औरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने में हम दूसरों को अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह संप्रेषण कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं।
यह हमारा 6 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 6 नंबर की। लिखा है क्या राजीव सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। क्या राजीव सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? तो आप आंसर में लिखेंगे हाँ, राजीव सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है। हाँ, राजीव सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है। जिस प्रकार गणित पढ़ने वाला व्यक्ति गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बनता, जिस प्रकार गणित पढ़ने वाला व्यक्ति गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बनता, परंतु जीवन में गणित आवश्यक उपयोग में आता रहता है। आपके जीवन में गणित हमेशा उपयोग में आता रहता है। आप कुछ भी कीजिए, गणित उपयोग में आता रहता है। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी जीवन में बहुउपयोगी होते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी जीवन में बहुउपयोगी होते हैं। देखिए, हमने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत हमें सही गलत की पहचान करने का बताता है, बहुत चीज बताता है। इसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी पढ़ना बहुउपयोगी होते हैं। यह हमारा 6 नंबर टॉपिक था, यह समाप्त हो गया।